Assalamu alaikum. I am speaking to you tonight under the threat of war in Kashmir, which is being forced on us by India. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद है आपका डिफेंस 360 पर। आज की कहानी है पाकिस्तान एयरफोर्स के नाम। वो एयरफोर्स जिसने अपनी बहादुरी और कुर्बानियों से ना सिर्फ दुश्मन को हैरान किया, बल्कि दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान की फ़िज़ाएं महफूज हैं। 1965 की जंग से बात शुरू करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क था, लेकिन दिल बड़े थे और हौसले आसमान को छू रहे थे। दुश्मन ने सोचा था कि वो आसानी से पाकिस्तान को झुका लेगा, मगर पाकिस्तान एयरफोर्स ने साबित किया कि जज्बा-ए-ईमान और जदीद जंगी सलाहियत एक साथ हों तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी झुकाया जा सकता है। ऑपरेशन द्वारका में पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन के रेडार को तबाह किया और दुश्मन की कमर तोड़ दी। इस जंग में एमएम आलम जैसे हीरो सामने आए, जिन्होंने 1 मिनट में 5 भारतीय जहाज मार गिराए। ये दुनिया की एविएशन हिस्ट्री का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको आज तक कोई पायलट नहीं तोड़ सका। फिर आते हैं 1971 की जंग की तरफ। ये पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल वक्त था। मशरिकी पाकिस्तान अलग हो रहा था और दुश्मन ने हर तरफ से दबाव बढ़ाया हुआ था। इस जंग में भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी जानें हथेली पर रखकर वतन का दिफा किया। अगरचे हालात सख्त थे, लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स ने बहादुरी की दास्तानें रकम की। आज भी 1971 के शुहदा को खराजे अकीदत पेश किया जाता है, क्योंकि उन्होंने मुल्क के दिफा में अपनी जान कुर्बान की। वक्त गुजरता गया और पाकिस्तान एयरफोर्स ने खुद को बदलना शुरू किया। पुराने जहाज़ों की जगह जदीद जहाज़ आने लगे। F-16 जैसे ताकतवर तैयारे पाकिस्तान के बेड़े में शामिल हुए और साथ ही मुल्की सतह पर अपनी सलाहियत के तहत JF-17 थंडर तैयार किया गया। ये जहाज़ पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका काविश है और आज पाकिस्तान एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी है। 2019 की तरफ आते हैं। ये वो साल था जब भारत ने बालाकोट पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत यह है कि उनका हमला नाकाम रहा। इसके बाद जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान एयरफोर्स किस कदर प्रोफेशनल और तैयार है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में पाकिस्तानी पायलट्स ने न सिर्फ भारतीय सरहद के अंदर जाकर हदफ हासिल किए, बल्कि उनके 2 जहाज भी मार गिराए। इस दिन पूरी कौम को फख्र था कि हमारा दिफा मजबूत हाथों में है। भारत के जदीद तरीन जहाज भी पाकिस्तान के पायलट्स की महारत के सामने कुछ न कर सके। अब जरा हालिया हालात की बात करते हैं। आज पाकिस्तान एयरफोर्स सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं, बल्कि नई टेक्नोलॉजीज के साथ अपनी सलाहियत को बढ़ा रही है। JF-17 ब्लॉक 3, J-10C जैसे जदीद लड़ाका तैयारे, PL-15 और SD-10 जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, जदीद रेडार सिस्टम और ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना रहे हैं। आज के दौर में जंग सिर्फ आसमान पर नहीं, बल्कि साइबर स्पेस और पाकिस्तान एयरफोर्स में इन सब शोबों में खुद को तैयार किया है। हालिया वाक़यात में भी पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया कि वो किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए हमवक्त तैयार है। दुश्मन जितने भी प्रोपेगेंडे करे, हकीकत यह है कि पाकिस्तान के पायलट सिर्फ वतन के दिफा के लिए जीते हैं और वतन के लिए ही शहादत को सबसे बड़ी कामयाबी समझते हैं। ये भी याद रखें कि एयरफोर्स सिर्फ जंग के वक्त नहीं, बल्कि अमन के दिनों में भी कौम की खिदमत करती है। कुदरती आफात में इमदादी काम, सैलाब या जलजले के दौरान लोगों को बचाना और मुश्किल वक्त में हर पाकिस्तानी के साथ खड़ा होना भी एयरफोर्स का हिस्सा है। यही वजह है कि ये इदारा सिर्फ एक फौजी इदारा नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स की कहानी 1965 से 2019 तक दुश्मन को शिकस्त देने और शोहदा की कुर्बानियों से भरी हुई है। लेकिन हकीकत यह है कि असल इनकलाब 2000 के बाद शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम दूसरों पर इन्हिसार नहीं करेंगे, बल्कि अपनी दुश्मन और अपनी सलाहियत का मुस्तहक खुद बनाएंगे। ये फैसला था JF-17 थंडर का। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें शुरू में दुनिया हंस रही थी। दुश्मन कहता था कि पाकिस्तान अपना जहाज नहीं बना सकता, लेकिन पाकिस्तानी इंजीनियर्स और पायलट्स ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार JF-17 थंडर ने पहली बार आसमान को छुआ। उस लम्हे एक पायलट ने कहा था कि आज पाकिस्तान ने सिर्फ जहाज नहीं बनाया, बल्कि अपनी फिजाओं का खुद मुहाफिज पैदा किया है। JF-17 थंडर का सफर आसान नहीं था, लेकिन जब ये जहाज मैदान में उतरा तो सब हैरान रह गए। जदीद रेडार, मिसाइल्स और बेहतरीन एवियोनिक्स के साथ ये जहाज एक ऐसा शाहकार बन गया जो न सिर्फ पाकिस्तान का फख्र है, बल्कि दुनिया के कई मुल्कों ने भी इसमें दिलचस्पी जाहिर की।
आज JF-17 थंडर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं और उसका सबसे जदीद वर्जन है ब्लॉक 3। ये जहाज जदीद तरीन AESA रेडार के साथ दुश्मन के जहाज़ों को बहुत दूर से लॉक कर सकता है और PL-15 जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इसे एक खतरनाक हथियार बना देते हैं। पाकिस्तान के पायलट्स कहते हैं कि JF-17 थंडर उनके लिए सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक ख्वाब है जो हकीकत में बदला। जब मैं कॉकपिट में बैठता हूं तो मुझे लगता है कि ये जहाज मेरे दिल की धड़कन के साथ चल रहा है। ये हमारा अपना जहाज है, हमारी अपनी ताकत है। सिर्फ JF-17 2022 में और बनाया जब पाकिस्तान ने Precise. ये जहाज है जो जदीद Tactical. टेक्नोलॉजी के साथ जब ये जहाज Vigorous पहली बार Dragon पाकिस्तान की सरजमीन is पर उतरा here. तो पूरी कौम ने टीवी पर वो Dawn लम्हा of a देखा। new era. आसमान पर J-10C की गरज सुनाई The दी तो proud कौम का flag दिल बोल bearer. उठा। हमारे आसमान को एक नया मुहाफिज मिल गया है। J-10C के पास AESA रेडार, सुपर मैनोवर एबिलिटी और सबसे बढ़कर PL-15 मिसाइल है जो 200 किलोमीटर से ज्यादा रेंज रखता है। ये दुश्मन के रफेल और Su-30 को उनके अपने एयरबेस पर ही खौफजदा कर देता है। अब बात करते हैं मिसाइल्स की। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आज वो मिसाइल्स हैं जो खित्ते का तवाजुन बदल सकते हैं। PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल दुनिया के सबसे जदीद मिसाइल्स में से एक। SD-10 दरमियानी फासले पर दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए बेहतरीन। IM-120C अमेरिका से मिलने वाला जदीद मिसाइल जो F-16 के साथ पाकिस्तान के पास है। मगर असल कहानी यहीं पूरी नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान ने यह भी तय कर लिया था कि हम सिर्फ खरीदेंगे नहीं, बनाएंगे। इसी सोच से जन्म लेता है फाज 2। इसके बारे में हैंगर के अंदर एक तरतीबशुदा खामोशी है। आर्मामेंट मिसाइल रेल पर लॉक पिन सेट करते हैं, इंजीनियर चेकलिस्ट पढ़ता है और स्क्वाड्रन लीडर नरम लहजे में कहता है कि आज की फायरिंग सिर्फ एक टेस्ट नहीं, ये खुद कफालत पर दस्तखत है। रेंज पर फॉक्स लॉन्ग की कॉल होती है, डेटा लिंक पर ट्रैक स्टेबल होता है और चंद लम्हे बाद कंट्रोल रूम में बैक वक्त सांस रुक जाती है। फिर खुशी की एक दबी हुई आवाज कि स्प्लैश कंफर्म्ड। वही इंजीनियर अपनी डायरी में लिखता है कि फाज 2 ने आज हमें बता दिया कि हमारी रसाई नजर की हद से आगे है। स्क्वाड्रन मैच में रात गए किसी ने आहिस्ता से शेर पढ़ा कि जो हद नजर थी वो हद न रही और सब मुस्कुरा दिए। फाज 2 की अहमियत सिर्फ ये नहीं कि ये तवील फासले पर BVR में फैसलाकुन बरतरी देता है, अहम ये है कि इसे हमारे प्लेटफॉर्म्स, हमारी टैक्टिक्स और हमारे नेटवर्क के साथ उसी सोच के तहत जोड़ा जा रहा है जो सोच ब्लॉक 3 को जन्म दिया। जब JF-17 ब्लॉक 3 अपने AESA और हेलमेट साइट के साथ फायर एंड अपडेट का तसलसल बरकरार रखता है तो फाज 2 उस तसलसल को हदफ तक पहुंचा देता है। और यही वो मकाम है जहां दुश्मन के बेहतरीन पायलट के जहन में पहला सवाल उभरता है कि मैं देखा कब गया था। ये मिसाइल्स मिलकर पाकिस्तान की फिजाओं को एक नाकाबिले तस्खीर ढाल बना देते हैं। दुश्मन जानता है कि अगर वो आसमान पर आएगा तो उसे बचने का मौका नहीं मिलेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स के अहम बेसिस जैसे शाहीन बेस, मसहफ बेस, समुंगली बेस और जैकबाबाद वो मराकज हैं जहां दिन रात पायलट्स अपनी तरबियत करते हैं। एक पायलट ने कहा था कि हमारे लिए दिन और रात का फर्क नहीं, हर लम्हा हमारी आंखें आसमान पर हैं क्योंकि ये फिजाएं हमारी जिम्मेदारी हैं। दोस्तों, आज पाकिस्तान एयरफोर्स सिर्फ लड़ाका जहाज़ों तक महदूद नहीं, ये एक मुकम्मल निज़ाम है। जदीद रेडार्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और सबसे बढ़कर वो जज्बा जो हर पायलट के दिल में मौजूद है, वो जज्बा जिसका मतलब है ईमान, कुर्बानी और वतन की मोहब्बत। आज अगर दुश्मन पाकिस्तान पर मैली आंख डाले तो जान ले कि आसमान पर JF-17 थंडर, J-10C और F-16 मौजूद हैं। उनके साथ PL-15, IAM-120C, SD-10 और फतह 2 जैसे मिसाइल हैं और इन जहाज़ों के कॉकपिट में वो शाहीन बैठे हैं जो शहादत को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की उन एयरफोर्सेस में शामिल है जिन्हें कम नहीं समझा जा सकता। ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक जज्बा है। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स की ये कहानी हमें एक सबक देती है कि असल ताकत हथियारों में नहीं बल्कि उस जज्बे में है जो एक पायलट को अपने वतन के लिए जान देने पर मजबूर करता है। यही जज्बा हमारे माजी में भी जीत का सबक था, यही आज हमारी ताकत है और यही कल हमारा मुस्तकबिल है। आखिर में यही कहूंगा कि आइए हम सब मिलकर अपनी एयरफोर्स को सलाम पेश करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फिजाइया पाइंदाबाद।